हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। मैं रविकांत आज आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिए हैं आपके अपने चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे। उसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे थे कि ट्रायंगल में यदि काउंटिंग ऑफ फिगर आ जाए, ट्रायंगल काउंट करने के लिए आ जाए तो कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है और उसको बनाने का कौन सा तरीका, कौन सा ट्रिक, कौन सा मेथड अपने पास सबसे अच्छा है, सबसे द बेस्ट है, वो हम लोग उसमें डिस्कस कर रखे थे। ऐसे यदि ये चैप्टर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया। क्या कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो ज्यादा क्वेश्चन आने लगा एग्जाम में। और इन सब चैप्टर का तो वही है कि आप यदि आपको में एक छोटा सा फिगर दे दे और एक ट्रायंगल दे दे, इस तरह से कर दे और फिर ऐसे करके दे दे, आपको ट्रायंगल काउंट करने के लिए दे दे, फिर आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव लगने लगता है कि कैसे काउंट करेंगे, टाइम टेकिंग है। इसलिए इन सब चैप्टर का आज के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। हम लोग इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और चलिए आज जो शुरुआत करेंगे तो ट्रायंगल अपना खत्म हो रखा है, तो आज हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जो स्क्वायर या रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के भी क्लियर करेंगे और जो बनाने का अपना तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए उसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर का स्क्वायर और रेक्टेंगल से। तो एक क्वेश्चन छोटा सा हम आपके सामने लिखते हैं जिसका आंसर आपको मालूम होगा, आप तुरंत बता भी सकते हैं, लेकिन अपना बनाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। हम लोग नए तरीके को सीखेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोगों का जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है वो एकदम ऐसा है कि बेसिक से हम लोग सीखेंगे, शुरुआत से छोटे क्वेश्चन से सीखेंगे और फिर अपने लेवल सीजीएल सीडीएस तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि हम आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है, स्क्वायर कितना है, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला पूरा तो 5 है ना। तो आप ये तो काउंट कर लिए। लेकिन जैसे ही हम आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह का दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं और फिर आपसे हम कहें इसमें कितना स्क्वायर होगा, तो फिर आपका हालत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप आंसर तो कर देंगे इस तरह से काउंट करके, लेकिन इसको करने में आपको कम से कम 3-4 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में जो समय मिलता है और एग्जाम में जो हमें करना चाहिए वो मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम नहीं लगे और अपना आंसर आ जाए, ऐसा सीखना है। तो ये सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखें हम लोग कि इसकी संख्या कितना बोले, स्क्वायर की संख्या 5। तो एक तो ऐसे करके काउंट कर लिए। दूसरा ये तरीका अपना सब जगह नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम इस जगह काउंट करना स्टार्ट करें स्क्वायर को तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। तो फिर करना क्या है, ध्यान देंगे कैसे करना है काउंट, समझिएगा। जब भी कभी ऐसा फिगर आ जाए तो पहले उसको नंबरिंग कर लेते हैं, इसके रो और कॉलम को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें कॉलम की संख्या की बात करें तो देखो 1 2 3 और 4, कितने कॉलम हो गए, 4। उसी तरह से यदि हम रो की बात करते हैं तो रो कितना हो जाता है, 1 2 और 3। तो सबसे पहले ये नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसमें यदि हमें स्क्वायर पूछे काउंट करने के लिए, निकालने के लिए, आप देखिएगा हम आपको 2 फिगर यहाँ सामने देकर इसको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे और इसी दोनों एग्जांपल से सारा कुछ जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि रेक्टेंगल पूछेगा तो क्या होगा, स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो आंसर क्या होगा, वो सारा कुछ इससे समझेंगे। फिर आगे क्वेश्चंस करके आगे देखेंगे। तो यहाँ यदि हम स्क्वायर की बात करें कि भाई बताओ स्क्वायर कितना होगा, तो फिर स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे। हम जो बोल रहे हैं उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। जो सबसे लास्ट का डिजिट है अपना, जो भी बॉक्स में सबसे लास्ट लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ, इधर 3, तो वहां से 4 लिख लेंगे और यहाँ से 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, आपको प्लस का सिंबल देना है। दोनों में से एक एक कम कर दीजिए। तो 4 में से 1 कम की कितना हो गया, 3, और 3 में से 1 कम की तो कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर आगे भी चलते हैं और ऐसे ही 3 से 1 कम की तो कितना हो गया, 2, और 2 से 1 कम की तो कितना हो गया, 1। और जैसे ही 1 आ जाए हमें वहां रुक जाना है। क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही 2 से 1 कम कीजिएगा आप 1 लिखिएगा और 1 से कम करोगे तो 0, और 0 गुना 1 तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए वहां रुक जाना है। तो 1 जैसे ही आए वहां रुक जाना है। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 2 20। तो यदि स्क्वायर की बात करें तो कितना स्क्वायर आ गया यहाँ से हम लोग का, इस फिगर में
स्क्वायर की संख्या कितनी होगी 20। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताते चलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर की बात करें तो क्या, एक बार हम फिर से बोलते हैं। पहले तो आप कॉलम को काउंट कर लो, फिर रो को काउंट कर लीजिए, उसमें 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। अब क्या करना है, हमें लास्ट से लिखना है। इसका 4 लिखे, यहाँ से 3 लिखे, और दोनों से एक एक कम करते चलना है। तो 4 से 1 कम किए 3, 3 से 1 कम किए 2, फिर 3 से 1 कम किए 2, 2 से 1 कम किए 1, और यहीं पे रुक गए। जैसे ही एक आएगा रुक जाना है। तो ये स्क्वायर की संख्या होगी हम लोग का। यहाँ से स्क्वायर 5 आ गया था, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, यदि हम रेक्टेंगल की संख्या पूछ लेते हैं यहाँ से, यहाँ बोले कि भाई रेक्टेंगल कितना होगा ये बताओ, आयत कितना होगा। रेक्टेंगल की संख्या पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल की संख्या कितना होगा। तो फिर इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत आसान है, बस आप साथ बने रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। इसको आप तो काउंट कर लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, और इसको भी बीच में गुना का सिंबल दे देना है। तो 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, और इधर 3 2 5 1 6, तो ये 10 × 6 मतलब कितना आ गया 60। तो ये रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल कितना हो गया अपना 60 हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इससे पहले अब थोड़ा सा हम इसको इधर लेकर समझते हैं कि इधर से कितना मेरा आएगा। तो रेक्टेंगल की यदि यहाँ बात करते हैं तो बताओ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान देंगे। आप कहेंगे सर 1 2 लिख देते हैं, फिर इधर भी 1 2 है, तो 2 1 3 और 2 1 3, तो 3 3 9 रेक्टेंगल हो गया। तो आप बोलेंगे हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो यदि इसमें ऑप्शन अपना ऐसा रहा 7 8 9 और 10, आपसे पूछा कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, रेक्टेंगल कितना होगा। तो रेक्टेंगल यदि पूछा, अपना ऑप्शन है 7 8 9 10, तो आप तुरंत से क्या करेंगे, आंसर 9 कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग जब कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं या एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहां पे, है ना। इसलिए तो 4 ऑप्शन दिया होता है, तो उसको एकदम ध्यान में रखना होगा हमें। अब आप एक बात बताओ, यदि हम ऑप्शन ये ना देकर पहला ऑप्शन देते हैं हम आपको 4 5 6 और 7, तब आपका आंसर क्या होता। तब आप ध्यान देंगे, देखिएगा, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्येक स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। मतलब क्या है कि सभी जितना भी जो भी वर्ग होता है वो क्या है, रेक्टेंगल होता है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए ये जो 5 स्क्वायर है ना, ये 9 में इंक्लूड है। यदि हम रेक्टेंगल की संख्या बोले यहाँ से 9, इसका मतलब ये होता है इस 9 में स्क्वायर जो 5 है वो भी अपना इसमें क्या है, शामिल है। अब हमें ये क्वेश्चन कहते हैं, ऑप्शन तो मेरे पास रेक्टेंगल निकालने के लिए कहा, लेकिन 4 5 6 7 है, चूंकि मेरे पास 9 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। क्या करना है, 4। अच्छा, कभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा हो जाए कि 4 दे दे, 5 दे दे, और 8 दे दे और 9 दे दे, दोनों दे दे ऑप्शन में, तो क्या करेंगे हम। पहले तो मेरे पास 4 नहीं था तो हम 9 कर दिया आंसर, 4 था तो 4 कर दिया, अब 4 भी है और 9 भी है। तो इस कंडीशन में यदि आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए तो आप आंसर 9 कीजिएगा। कितना करेंगे, 9 करना है। क्लियर बात, चलो ठीक है। अब हमें यदि 9 पूछा जाता है, 9 रेक्टेंगल पूछा जाता है तो हम लोग 9 कर देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि आपसे ये पूछा जाए ओनली रेक्टेंगल कितना होगा। क्या पूछेगा आपसे कि ओनली रेक्टेंगल क्या होगा। तो ओनली रेक्टेंगल जब कहे तो देखिए इस रेक्टेंगल में स्क्वायर भी शामिल है, इसलिए 9 में से क्या करना है, 5 को हटा देना है और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इतना आसान सा बात था, बहुत आसान सा चीज है जो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चले आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं, इसमें चलते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम लोग सीख चुके हैं क्या कि स्क्वायर कितना था 20, रेक्टेंगल कितना है 60। अब यदि बात करते हैं हम ओनली रेक्टेंगल का, यहाँ पे आगे आंसर बस ऐसा ही होना चाहिए कि हम इधर से बोले और आपके पास आपका आंसर आ जाना चाहिए। यदि हम ओनली तो रेक्टेंगल ओनली रेक्टेंगल की बात करेगा तो क्या मालूम हमें 60 में से क्या करना है, 20 को माइनस कर देना है। तो जैसे ही 60 में से 20 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यही क्या हो जाना है, अपना आंसर हो जाना। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हमें लगता है कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो आप जब भी बैठे तो साथ में नोटबुक पेन होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बार बार बताते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है, आपके स्क्रीनशॉट आपके फोन में ही रह जाएगा। इसलिए जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो ये गाना तो चल नहीं रहा है वीडियो में, तो पढ़ाई से संबंधित है, तो आप जब भी बैठिए तो नोटबुक पेन लेके बैठिए वो, और इसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से समझते हैं
कि कैसा क्वेश्चन आएगा हमें और हम कैसे उसको सॉल्व करें। चलिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो अब बन जाना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग इस पर देखते हैं और फिर क्लियर होगा हम लोगों का यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। यदि अपने पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्ट फिगर नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, आप समझ लेंगे बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम यदि आपसे स्क्वायर पूछे, रेक्टेंगल पूछे या ओनली रेक्टेंगल पूछे, तो अब आपका क्वेश्चन फटाफट बनना चाहिए और विद इन 8 सेकेंड 10 सेकेंड के क्वेश्चन अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से स्क्वायर की संख्या पूछते हैं आपसे कि बताओ स्क्वायर कितना होगा इसमें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 2 3 4 कर दिए, इधर भी 1 2 3 4 5 इतना लिख देना है। अब आगे क्या करना है, हम आपको क्या बताएं कि आप एकदम लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो चूंकि इसको पहले लिखो या इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 × 4 प्लस, एक एक कम करना है दोनों में, 4 × 3 प्लस, अब यहां से कम कर लो 3 और 2, 3 से एक कम करेंगे तो 2, फिर इससे कम करेंगे तो 2 और 2 से 1, इतना आ गया, ये स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करके। यहां से 20, 12, 6 और 2, तो 12 6 18 2 20 20 40, तो टोटल कितना स्क्वायर हो गया अपने पास, 40 स्क्वायर हो गया। यदि मेरे से रेक्टेंगल पूछा होता, यदि आपसे आयत पूछा जाता, रेक्टेंगल पूछा जाता, तो फिर कितना होता है रेक्टेंगल, तो आपको अभी तुरंत हम बताएं क्या करना है कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ उसको प्लस कर दो, तो 1 + 2 + 3 + 4, और इधर कॉलम में रो में जितना लिखा उसको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब करना है क्या, इसको मल्टीप्लाई इंटू कर देना है। तो चलिए देखते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, इधर से 10 आया, इधर से कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो इसको कितना आ जाएगा, 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150। तो ये 150 जो आया, ये रेक्टेंगल आया, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब यदि हम ओनली रेक्टेंगल की बात करें, केवल और केवल रेक्टेंगल की बात करें, क्योंकि ओनली लगा हुआ है, केवल आयत की बात कर रहा है, तो फिर करना क्या है, इस 150 में अभी तुरंत हम आपको क्या बताएं, ये जो 150 अपने पास निकला है 150, इस 150 में क्या आप बताओ, क्या स्क्वायर शामिल है क्या, बोला करो, ठीक है ना। आप जहां भी बैठे हैं वहां बोला कीजिए, हमें आपका आंसर पता चल रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। तो आप जहां भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आप मेरे ऑफलाइन बैच में अभी बैठे हुए हैं नहीं, तो आप जहां भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप साथ साथ बोला कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा बोर्ड के साथ, मेरे साथ, पढ़ाई के साथ, तो आपको अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए आप बीच में बोला करेंगे। तो रेक्टेंगल की बात कितना हो जाएगा, 150, और माइनस कितना करना है हम लोगों को, स्क्वायर कितना था 40, तो अब यहाँ से ओनली रेक्टेंगल हो जाएगा 110, यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैसे बनाएंगे हमको उसको, और उसी पे कुछ क्वेश्चंस जो सीजीएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आसान सा क्या आया था अपने पास, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा आता है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कितना स्क्वायर है। आपको केवल स्क्वायर बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने स्क्वायर है। अब देखो एक बात बताओ, आपसे स्क्वायर हम पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्या आप इसमें हमें बता सकते हैं कि कितना स्क्वायर है? आप तुरंत से इसका स्क्वायर बता देंगे हमें। इसमें कितना स्क्वायर है, तो अभी तुरंत आप पढ़े थे, कितना स्क्वायर है 5। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपको पता है कि कितना स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, जो आप जान रहे हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं, इसमें कितना स्क्वायर होगा। तो फिर देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप तैयार रहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आप आंख बंद करके आंसर करके चले आएंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो आएगा इसी पैटर्न पे आएगा, इसी तरह का आएगा। वहां पे आपको समझ के खुद से कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन सेट करने वाले हैं इस बार का एसएससी का और यही क्वेश्चन देने वाले हैं, आप रेडी रहो, ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको सीखना है, सीख के जाएंगे तो ही हम क्वेश्चन टाइम से कर पाएंगे। चलिए तो देखें क्या कि अंदर वाला में 5 वर्ग बनना है, स्क्वायर बनना है, और ये बाहर वाला सेम फिगर, इसमें भी कितना 5। तो टोटल की बात करें तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। क्लियर है। अभी भी क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आ जाए, ध्यान देंगे क्या। एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है मान लीजिए कि इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया। और इसमें हम आपसे स्क्वायर पूछते हैं कि कितना स्क्वायर होगा, ये बताना है आपको। आसान सा क्वेश्चन है, फिगर भले ही देखने में लगे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा लगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। आप जब जान जाते हैं प्रोसेस बनाने का तो आपके लिए कुछ भी आसानी होता है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हम आपको क्या बता रहे हैं, एक चीज ध्यान देना हमें, यदि हम केवल इसकी बात करें तो इसमें आपको पता है कितना होगा, 5 स्क्वायर बनेगा, ये मालूम है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस वाले फिगर में आप हम रेड पेन से दिखा रहे हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला स्क्वायर जो है, और फिर ये वाला स्क्वायर यदि हम बनाते हैं तो क्या आप ध्यान देंगे, क्या ये वाला जो घर है ये वाला क्या दोनों में आ गया क्या। तो दोनों में जब ये कॉमन आ गया तो इसको 2 बार कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है, तो फिर ये चीज ध्यान रखना हमें। इसी तरह से क्या इस वाले घर को देखिएगा, क्या दोनों बार स्क्वायर में आ रहा है, काउंट हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है। तो पहले तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं कि कितना बनेगा, तो 5 इसमें, तो 5 इसमें भी बनेगा, और 5 इस नीचे वाले में भी स्क्वायर बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 15। लेकिन ध्यान देना है कि आप आंसर 15 होगा, नहीं आंसर 15 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका पहले 15 ही रहेगा। तो ध्यान देना है, फिर आंसर क्या होगा। तो देखो ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर क्या दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या करना है, इसमें से 2 माइनस कर देना है। तो अपने पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जहां भी कुछ डॉट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में किया करेंगे, या अच्छा लग रहा हो तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे हमें। इससे क्या होता है, हमें भी आपके लिए काम करने में मजा आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपके पास इस तरह का देखते हैं, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से दोस्तों के बीच शेयर क्या कीजिए, उन्हें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, उनके भी काम का आ जाएगा, तो वो भी बताएंगे कि चलो लॉकडाउन के टाइम में एक दोस्त कुछ अच्छा किया तो मेरे लिए। इसलिए आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप भी दोस्तों के बीच शेयर किया करेंगे, और निश्चित रूप से हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है, जिस भी तरह का क्वेश्चन होता है, वो हम कंप्लीट कोशिश करते हैं आपको करवाने का और आपके पास तक पहुंचाने का। चलिए इसमें यदि हम स्क्वायर की बात करते हैं, काउंट करने का, स्क्वायर कितना होगा, चलो एक लाइन और भी दे देते हैं। यदि स्क्वायर की बात कर लिए कितना स्क्वायर होगा, तो फिर आपसे ये पूछ लें कि कितना रेक्टेंगल होगा, तो फिर आप क्या करेंगे आंसर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको मालूम है बहुत अच्छे से, तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और इधर 2। तो जब हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर कितना होगा, तो आप जल्दी से बताएंगे। करना क्या हमें, अभी तुरंत हम आपको बताएं क्या, कि जो लास्ट वाला होता है, इधर भी 4 और इधर से लास्ट में क्या 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब 4 से जैसे ही 1 कम होंगे तो 4 से 1 कम होगा 3, और 2 से 1 कम क्या हो गया 1, और यहीं पे क्या होना है, हमें रुक जाना है, क्योंकि 1 से जैसे ही कम होगा तो फिर 0 होगा, जो अपना काम बनेगा नहीं, तो यहीं पे रुकना है। अब इसको प्लस करते हैं तो कितना होगा, आप ये बताएंगे हमें। तो 8 3 11, तो स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 11, ठीक है। अब यदि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं कि रेक्टेंगल कितना होगा भाई, तो आप बताओ कि रेक्टेंगल के लिए क्या करना है। तो आपको पता क्या है कि रेक्टेंगल के लिए इधर वाले को सबको प्लस कर लेंगे, 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई करना है 1 + 2 से। तो ये कितना होता है अपने पास, 4 3 7 2 9 1 10 और 2 1 3 10 3 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। यदि ओनली रेक्टेंगल की बात करते तो आपको मालूम था कि करना क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस आज जो देखे हैं वो केवल और केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने के लिए सीखे हैं। यहाँ से और भी कुछ तरह का क्वेश्चन होगा, जो अगला हम लोग का अगला वीडियो आएगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन जो 2019-20 या जो CHSL और CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप ये चीज जान लीजिए कि इस टॉपिक का किसी भी एग्जाम में, और खास करके SSC के लिए, SSC हो, NTPC हो, चाहे बिहार के बिहार SSC हो,
इन सब एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और वीडियो देखने के बाद आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर ना बने तब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपना मार्गदर्शन का टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मार्गदर्शन बाय गुरु रविकांत के नाम से। उसको सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हम सेट और वीडियो हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो आज का, तो आप निश्चित रूप से लाइक कमेंट करके बताएंगे और दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, है ना। तो आप एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट तरीका अपना रहेगा सीखने का, बनाने का। तो इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।